तो आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से एक हार्ट बीट कर रहा है। फाइन, अब आप लोग अगर ये ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि हार्ट के चारों चेंबर्स एक साथ बीट कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि पहले एट्रिया बीट कर रहा है फिर वेंट्रिकल बीट कर रहा है। ठीक है, तो समझने के लिए हम लोग समझते जरूर है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल डायलेटेशन क्या होता है, लेकिन अगर आप देखें तो चारों के चारों चेंबर्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके बीट करते हैं ताकि आपकी एक कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट कंप्लीट हो। जब एक बार पूरा का पूरा चारों चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो आपका एक हार्ट बीट आता है और उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। इन अ नटशेल अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्डियक साइकिल में कितनी बार आपको हार्ट बीट सुनाई देगा, तो सिंपली वन टाइम। क्यों? क्योंकि जितनी बार ये वैल्व्स जो आप नीचे ऊपर बंद होते हुए देख रहे हो ना, दैट इज बेसिकली वैल्व्स। जितनी बार ये ओपन एंड क्लोज होंगे उतनी बार आपको हार्ट के साउंड सुनाई देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। चूंकि ये शॉर्ट वीडियो हम रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं कार्डियक साइकिल के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट्रिया आपने देखा कि एक छोटा सा चेंबर ऊपर होता है। एट्रिया का वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप आता है एट्रियल सिस्टोल। जब ऐसे नोड फायर करता है आपका, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है अपर राइट कॉर्नर पे, तो वहां पे आपके नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल टिश्यू का मतलब जो खुद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी या सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं ताकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल का फेस आएगा जिसमें कि एट्रिया विल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें फर्क पता होना चाहिए कि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। डेफिनेट सी बात है कि आपका जो ब्लड है वो एट्रिया में भर गया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। राइट साइड में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। कहां से आता है बच्चों? सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा से। लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो आपका आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके कहां से आता है? पल्मोनरी वेन से आता है और आपके पूरे बॉडी में जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज कैरिंग योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयरएज लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स वाई हमारे पास एक क्लियर कट सेपरेशन है कि कहीं भी ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी है। इस वजह से हमारा सर्कुलेशन बाकी ऑर्गेनिजम्स के सर्कुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो हमने बात की कि यहाँ पे ऐसे नोड होता है जो कि यहाँ पे फायर करता है, जिसकी वजह से ब्लड दोनों एट्रिया से नीचे जाता है। ऐसे नोड सिग्नल देता है एवी नोड को, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फेज इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के बाद सेकंड फेज आता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। भाई ऊपर जो खून भरा वो एट्रिया ने क्या किया? पंप किया, और इसके पंपिंग एक्टिविटी की वजह से जो नीचे ब्लड भरा वो बढ़ा वेंट्रिकल्स में। तो धीमे से आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दो फेजेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो अर्ली फेज होता है जहां पे रैपिडली ब्लड ऊपर से नीचे फिल करता है और हमें पीछे वाला गेट बंद करना होता है। यानी जो आपकी वैल्व्स रहती हैं, राइट साइड में आपकी कौन सी वाल्व रहती है? ट्राइकस्पिड वाल्व रहती है। लेफ्ट साइड में कौन सी होती है? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है, जैसे ही आपका ब्लड ऊपर से नीचे वेंट्रिकल में आता है, वैसे ही इन वाल्व्स को बंद करना पड़ता है ताकि ये खून वापस से एट्रिया में ना चला जाए और हमारा प्रोसेस बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही एट्रिया धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है प्रेशर की वजह से, ये ब्लड का जो प्रेशर है, ये जो आप चेंबर्स खुले हुए देख रहे हो, इसको बंद कर देता है ताकि जो वेंट्रिकल का प्रेशर जनरेट हो रहा है वो ब्लड को हमेशा आगे की तरफ फ्लो करवाए, पीछे ना जाए, बैक फ्लो ना होने पाए। क्योंकि अगर बैक फ्लो होने लगा तो हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी एंड उसका सर्कुलेशन इतना प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अगर बैक फ्लो होने लगेगा तो आधी चीजें तो पीछे ही चली जाएंगी खून की, तो आगे बॉडी को कम मिलेगा। फाइन, तो ये होता है वेंट्रिकल सिस्टोल का फर्स्ट फेज। अब जैसे ही ये दोनों वाल्व्स पीछे के क्लोज हो गए, ये दोनों वाल्व्स पीछे के क्लोज हो गए, तो आगे के रास्ते इनके लिए खुलते हैं। पीछे के वाल्व क्लोज होने की वजह से जो अंदर प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से इनके आगे के वाल्व्स खुल जाते हैं, जो कि बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जिसके आगे सेमी ल्यूनर वाल्व लगा रहता है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स इनटू द अयोर्टा, जिसके आगे भी सेमी ल्यूनर वाल्व लगा रहता है, जो कि ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये अर्ली फेज में दोनों क्लोज हो गया, लेट फेज में आगे वाली वाल्व्स खुल जाएंगे। मतलब पीछे वाले दरवाजे बंद करो, आगे वाले खोलो, ताकि ब्लड हमेशा आगे के डायरेक्शन में मूव करे। यहाँ पे ये चीजें आगे मूव करना स्टार्ट कर जाएंगी। दैट इज इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकंड फेज, जिसमें कि आपका सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड आगे की तरफ इजेक्ट आउट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पे पहली बार एवी वाल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स, एवी वाल्व का बेटा मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकल। तो कोई भी चीज अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तो हम इसको बोल देते हैं एट्रियो वेंट्रिकल। कोई भी चीज अगर दो एट्रिया के बीच में तो उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल, और कोई भी चीज अगर दो वेंट्रिकल्स के बीच में तो उनको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर। जैसे कि ये अगर बीच में दीवार देख रहे हो तो हम लोग इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको कौन सा सेप्टम बोलते हैं? सेप्टम का मतलब होता है दीवार। कहां पे है ये दीवार? दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसको बोल देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाली दीवार दोनों एट्रिया के बीच में, तो इसको बोल देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, एवी वाल्व का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स प्रेजेंट है, दैट इज राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल। ये दोनों क्लोज होंगे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जब भी कोई वाल्व क्लोज होता है ना, तो वहां पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, दैट इज S1। अभी हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में भी इसकी बात करेंगे, बट यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में कभी भी
जब वैल्व बंद होता है तो आवाज होती है, वैल्व के खुलने से कोई आवाज नहीं होती। तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है। तो आपको कोई पूछे कि सेमिल्यूनर वैल्व ओपन होने की वजह से कोई आवाज होती है क्या? नहीं होती। वैल्व हमेशा जब क्लोज होता है हार्ट का तभी आवाज होती है, चाहे वो लब हो चाहे वो डब हो। ठीक है, तो पहला वैल्व यानी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व है, जब ये क्लोज होगा तो पहला हार्ट साउंड आता है, दैट इज योर लब डब, लब आता है। ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड डब अभी आगे आएगा। ठीक है, सेकंड फेज में ये आगे की वैल्व खुली और ये ब्लड आगे की तरफ पुश हो गया। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको लंग्स में जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको बॉडी में जाना है। फाइनली अब आता है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड जा चुका है तो अब धीरे धीरे वेंट्रिकल को रिलैक्स करवाओ भाई, क्योंकि जब वो रिलैक्स करेगा तो ये वैल्व ऊपर से वापस से खुलेंगी और ब्लड पीछे आएगा, जबकि आगे वाली दरवाजे अब हमें बंद कर देने। जैसे मैंने आगे की तरफ ब्लड फेंक दिया, पल्मोनरी आर्टरी में या एयोटा में मैंने ब्लड फेंक दिया, तो ये जो सेमिल्यूनर वैल्व है इसको बंद करवाओ, नहीं तो ब्लड वापस पीछे आ जाएगा। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल में यही होता है कि सेमिल्यूनर वैल्व जो खुली थी जिसकी वजह से ब्लड आगे जाता है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि अब ब्लड वापस बैकफ्लो ना करने पाए, और पीछे वाले दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि अब जो एट्रिया का नया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। पहले भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि एट्रिया तो बहुत छोटा सा है, वो 1 सेकंड में से पंप करके ब्लड को नीचे फेंक देता है। वेंट्रिकल चूंकि बड़ा है तो उसको टाइम लगता है ब्लड को फेंकने में। तो जब एट्रिया 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल अब धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एट्रिया तो आपका रिलैक्सिंग फेज में है ना। तो एट्रिया यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, एट्रियल डायस्टोल हमेशा चलता रहता है। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होता है आपका तुरंत ब्लड को फेंका जाता है वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद पूरा टाइम एट्रिया रिलैक्स कर रहा रहता है, ब्लड भर रहा होता है अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल। जबकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है पहले वेंट्रिकल रिलैक्सिंग मोड में, जैसे ही एट्रिया ने उसमें ब्लड भरा उसके बाद ये आ गया आपके सिस्टोलिक मोड में। सिस्टोलिक मोड के बाद जैसे ही इसने ब्लड भर के खत्म किया, तो आप देख सकते हो कि एट्रिया का सिस्टोल कितने कम टाइम का है, वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने ज्यादा टाइम का है। और फाइनली जब ये भी अपने ब्लड को आगे फेंक देता है अयोटा में या पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये भी रिलैक्स करने लगता है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एट्रियल सिस्टोल बेटा 0.1 सेकंड का होता है, जबकि एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है, ये पूरा फेज मिला के और ये पूरा फेज मिला के। जबकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल बेटा 0.5 सेकंड का होता है, जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। तो कार्डियक साइकिल अगर आप देखें कैसे काउंट करते हैं, अगर आप ये पूछो कि मैम कार्डियक साइकिल आपने कैसे काउंट किया, हमने 1 मिनट में एक पेशेंट का पल्स नाप लिया। ठीक है, कि कितनी बार उसका पल्स आ रहा है, मुझे पता है 72 टाइम्स उसका पल्स आ रहा है, मतलब हमें नसें फील हो रही हैं। 1 मिनट में टाइम कितना होता है? 60 सेकेंड। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट एक बीट के लिए हमको कितना चाहिए। अगर 72 बीट्स हो रहे हैं आपके 60 सेकेंड में, तो 1 मिनट एक बीट के लिए हमें 0.8 सेकेंड ही चाहिए। मतलब 0.8 सेकेंड इज द ड्यूरेशन जब एक बार चारों के चारों चेंबर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का होता है, तो डायस्टोल कितना बचा उसका? 0.5। जो कि एट्रियल सिस्टोल है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है। तो जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है इसका, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है जिसमें ये रिलैक्स कर रहा है, दैट इज 0.7 सेकेंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दो, ये वाला जो फेज है जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सिंग मोड में है, दिस फेज इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। दिस फेज इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। अगर आपसे इसकी कोई वैल्यू पूछे कि सेकंड्स में कितनी वैल्यू होती है, तो दिस इज 0.4 सेकंड्स। मतलब 0.4 सेकंड कार्डियक साइकिल में ऐसा होता है जब एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा होता है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा होता है, ताकि उसमें ब्लड अच्छे से फिल हो पाए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल कितना हुआ? 0.1 सेकंड। यहाँ पे छोटे से टाइम पीरियड के लिए आता है आपका एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद पूरा फेज उसके डायस्टोल का होता है जो कि 0.7 सेकंड्स है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है? 0.3 सेकंड, और बाकी 0.5 सेकंड उसके डायस्टोल का होता है। इस तरीके से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा, यानी एट्रियल डायस्टोल चल रहा होगा। ठीक है, जब वेंट्रिकल देख लो, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, और जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल में आएगा तो एट्रिया भी तो डायस्टोल में ही है अभी, तो इस वाले फेज को हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब एट्रिया भी रिलैक्सिंग है, आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्सिंग है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। और फाइनली फिर से आपका क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ जाता है, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स कर रहा है, तो ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस पूरे कार्डियक साइकिल में सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्योंकि एट्रिया का वॉल्यूम कम होता है इसलिए उसमें सेकंड्स भी कम लगते हैं आपके सिस्टोल में। अगर आपसे पूछे कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, सिस्टोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायस्टोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा मैं कहूंगी दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर लगेगा कि अरे कैसे मैम, जितना ज्यादा काम करेगा उतना अच्छा है। ऐसा नहीं होता बच्चे। अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हो तो आप भले 16 घंटे पढ़ लो, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी जितने की एक 4 घंटे फोकस्ड होकर एफिशिएंटली पढ़ने वाले बच्चे की हो। यही काम आपके हार्ट में भी होता है। एट्रिया जब सिस्टोलिक वे में इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसको रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड उसमें फिल ही नहीं हो पाएगा। तो डायस्टोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जब मैंने फटाक से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे रिलैक्स होने का भी तो टाइम चाहिए, तभी तो ब्लड फिल होगा ना। अगर ये ऐसे 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 करता रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहा है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड आगे पंप हो ही नहीं पाएगा इतने कम प्रेशर से।
तो एट्रिया का रिलैक्सेशन की वजह से डायलेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका सिस्टोल इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। आगे के टॉपिक्स में हम इसके डिटेल की आगे की बात करेंगे। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।